नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं संसद के बाहर मचे हंगामे के बारे में। 2 दिन से संसद में और संसद के बाहर अफरा तफरी का माहौल है और इस अफरा तफरी मचाने का कोई मजबूत आधार नहीं है। मजबूत क्या, कोई आधार ही नहीं है। ये अफरा तफरी मचाई जा रही है कि 2 दिन पहले राज्यसभा में अमित शाह ने जो संविधान पे चर्चा का प्रस्ताव कांग्रेस और विपक्षी दल खुद लेकर के आए थे, उस पे वो अपनी बात कह रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, जिसमें उन्होंने अंबेडकर साहब की संविधान रचना में भूमिका के बारे में उन्होंने गुणगान ही किया। उनके प्रति अपनी श्रद्धा, उनके प्रति अपना आदर दिखाया कि पूरा भारतीय समाज सभी बाबा साहब का कितना सम्मान करते हैं। उनके भाषण में से 11 सेकंड का एक अंश काटा गया और उसको कल वायरल किया गया। जिस समय वो स्वयं संसद में भाषण दे रहे थे, तब ये सारे के सारे विपक्षी दल, कांग्रेस के लोग वहां बैठ करके सुन रहे थे। उनको उसमें कुछ नहीं दिखाई दिया क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। बाद में किसी के दिमाग में कैसे आता है कि इसमें से जो 11 सेकंड का हिस्सा है, इसको हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके वायरल कर सकते हैं और सरकार को घेर सकते हैं। बात यह थी कि एक जगह अमित शाह कहते हैं कि आप अंबेडकर 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 की माला जप रहे हैं क्योंकि इस समय आपको इसमें वोट बैंक दिख रहा है। तो बात सिर्फ इतनी थी। इसकी बजाय अगर जो आप प्रभु का नाम ले तो आपको स्वर्ग मिल सकता है। तो उनके कहने में किसी तरीके से अंबेडकर जी का अपमान नहीं था। और सारे भाषण में जिसने भी भाषण दिया, संविधान को लेकर के जो चर्चा हो रही थी, सबने अंबेडकर साहब की भूरी भूरी प्रशंसा ही की और वो इसी योग्य हैं, वो प्रशंसा के योग्य ही हैं। लेकिन कल से हंगामा बरपा हुआ है, कल से अफरा तफरी का माहौल है और आज यहां तक कि भाजपा के सांसद सारंगी जी का सर फट गया, धक्का मुक्की में। सारंगी जी से पूछा गया कि भाई आपको चोटें कैसे आई, तो सारंगी जी ने बिल्कुल भी एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे फला इस सांसद ने धक्का दे दिया, इस सांसद ने धक्का दे दिया। वो बता रहे थे मैं खड़ा था, बगल में और सांसद खड़े हुए थे और राहुल जी खड़े हुए थे। राहुल जी किससे किसी को धक्का लगा सांसद को और उससे मुझे लग गया और मैं गिर पड़ा और मुझे चोट आ गई। राहुल एक बार भी अपना वक्तव्य देने के लिए नहीं आए। जब इस मसले को लेकर के बांसुरी स्वराज जो भाजपा की सांसद हैं, वो थाने जाती हैं, वहां रिपोर्ट कराती हैं, FIR कराती हैं, तब राहुल गांधी बोलते हैं कि धक्का सारंगी ने मुझे दिया था। सारंगी ने तो राहुल का नाम भी नहीं लिया कि डायरेक्टली कि उन्होंने धक्का दिया है। वो इतने बुजुर्ग व्यक्ति और इतना डाउन टू अर्थ कि वो उड़ीसा से चुन के आते हैं, इस बार दूसरी बार चुन के आए हैं और एक झोपड़ी में रहते हैं, साइकिल से चलते हैं, उनकी और जन सेवा में लगे रहते हैं। उनकी इन्हीं सारी गुणों को देख करके पिछली बार भाजपा उन्होंने MP का टिकट दिया था उड़ीसा से और वो जीत के आया और उनको मंत्री भी बनाया था। तो बात हम यहां ये कर रहे हैं कि इस अफरा तफरी का औचित्य क्या है, इस हंगामे का औचित्य क्या है। जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो आप मुद्दे को रचते और गढ़ते हैं और इस तरीके से अराजकता का माहौल फैल जाता है। भाई, भारत लोकतंत्र की जननी है। ना जाने कितने विश्व के देश भारत की तरफ देखते हैं, भारत से सीखते हैं। क्या तस्वीर पेश की जा रही है भारत के संसद की पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, और किस वजह से पेश की जा रही है। जब राहुल गांधी से पूछा गया कि भाई आपके विरोध का कारण क्या है, आप क्यों विरोध कर रहे हैं, तो वही राहुल की पुरानी बात की ये भाजपा सरकार संविधान को समाप्त करना चाहती है, संविधान पे आक्रमण कर रही है और अंबेडकर जी की मेमोरी का अपमान कर रही है। अब अंबेडकर जी की मेमोरी का अपमान राहुल गांधी अगर ये बात करें तो कहां तक शोभा देती है। जब पहली मंत्रिमंडल बन रही थी तो अंबेडकर को नेहरू जी ने अपने कैबिनेट में लिया तक नहीं था, वो तो गांधी जी ने इंटरवीन किया तब लिया और लेने के बाद भी ऐसे हालात बना दिए गए कि अंबेडकर साहब को बहुत कम समय में उनको इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद नेहरू जी एडविना को लेटर लिखते हैं कि उसको वो जिसने पद छोड़ दिया उसको निकाल दिया गया।
क्या खेल था ये? खुद नेहरू जी जाते हैं, अंबेडकर जी पार्टी छोड़ देते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ने जाते हैं, तो उनके अगेंस्ट जो है कांग्रेस कैंडिडेट उतारती है और नेहरू जी खुद उनके प्रचार के लिए जाते हैं उस कैंडिडेट की, और पूरी कोशिश की जाती है, पूरी तरीके से इंश्योर किया जाता है कि किसी भी तरीके से जो है अंबेडकर साहब जीत के ना आ पाए, संसद तक ना पहुंच पाए। देश में अब तक सबसे ज्यादा शासन जो है कांग्रेस पार्टी ने किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। 1990 के आसपास जो है, जब वीपी सिंह की सरकार थी और जिसको भाजपा बाहर से समर्थन दे रही थी, तब जाकर के इन प्रयासों के चलते जो है बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया। हमारे देश में सिर्फ ईश्वर के तीर्थ होते हैं और किसी के तीर्थ नहीं होते हैं। सिर्फ अंबेडकर साहब पहली और आखिरी ऐसी शख्सियत हैं जिनके नाम पे 5 तीर्थ भाजपा ने बनवाए हैं। जहां जहां रहे, जो जो उनकी जन्मभूमि और कर्म भूमि रही, हर जगह, लंदन में भी, नागपुर में भी, मुंबई में भी, दिल्ली में भी, मऊ में भी, जहां जहां से वो जुड़े रहे। तो अंबेडकर साहब का असम्मान कौन कर रहा है और अंबेडकर साहब के अपमान की जो एक आदत बनी हुई है वो कौन करता चला आ रहा है? अंबेडकर साहब का कद था, उनको जब पहला मंत्रिमंडल बना तो बहुत अच्छा विभाग भी मिलना चाहिए था और उनकी जो योग्यता है उसका पूरा पूरा देश को लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन उनको कार्य नहीं करने दिया गया, उनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे पूछा गया। अब ये लोग जो है, जब ये घटना हो जाती है उसके बाद घंटों तक चुप बैठे रहते हैं। जब एफआईआर हो जाती है, लोकसभा अध्यक्ष तक ये बात पहुंच जाती है, उन तक शिकायत पहुंच जाती है, तो सब लोग अपना दुखड़ा लेकर के आ जाते हैं। खड़गे जी कह रहे हैं मेरे घुटनों में चोट आई, मेरे यहां चोट आई, मेरे वहां चोट आई। भी चोट आई थी तो आपने तुरंत क्यों नहीं बताया? जब आपकी शिकायत हो जाती है तो आप अपने बचाव में कह रहे हैं हमें भी चोट आई। और कल क्या कह रहे थे खड़गे जी? कल कह रहे थे देश में आग लग जाएगी। भाई आग तो नहीं लगेगी, ना देश की जनता चाहती है, ना कोई ऐसे हालात हैं अगर जो आप क्रिएट ना करें, कुछ लोग क्रिएट करने की कोशिश ना करें। जनता परिपक्व है, जनता परिष्कृत हो चुकी है। अनुभवों के आधार पे वो लगातार 75 साल से देश के हालात और जो है पार्टियों के हालात देखती चली आ रही है कि विपक्ष का मतलब सिर्फ, हमारे देश में विपक्ष की योग्यता का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसे प्रदर्शन करना आना चाहिए, उसे विरोध करना आना चाहिए और उसे जो है सरकार की आलोचना करनी आनी चाहिए, क्रिटिसाइज करना आना चाहिए। यही सिर्फ विपक्ष का गुण यही होता है। विपक्ष का मतलब यह है कि आप सरकार से अच्छी दृष्टि जनता के सामने रखिए, सरकार से ज्यादा अच्छा उदाहरण जनता के सामने पेश करिए कि आगामी चुनाव में जनता आपको मौका तो दे। अगर जो आलोचना करना, विरोध करना और जो है यही सब प्रदर्शन करना, यही सिर्फ यही गुण है विपक्ष के, तो उसके लिए नेता बनने की क्या जरूरत है? उसके लिए प्रतिपक्ष में बैठने की क्या जरूरत है? तो सड़क का कोई भी आदमी कर सकता है। क्या योग्यता लगती है इसमें किसी की बुराई करने में? तो जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है और बार बार गढ़ दिया जाता है, बना दिया जाता है, ये देश के हित के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। महिला सांसदें कह रही कि उनके साथ तक धक्का मुक्की हुई। राहुल गांधी और कुछ सांसद उनके पास तक बढ़ के चले आए थे। अभी सारी वीडियो फुटेजेस नहीं आई हैं कि प्रमाण के तौर पे पक्की तरीके से कुछ कहा जा सके, लेकिन जितनी बातें निकल के आ रही हैं और जो कल से माहौल बनाया गया है, कृत्रिम माहौल बनाया गया है जिसका आधार कुछ नहीं है, तो वो जनता देख रही है, कल से देख रही है, उसे कल से सब समझ में आ रहा है कि खेल क्या चल रहा है। और अपने इन्हीं जो है क्रियाकलापों और गतिविधियों के चलते अगर जो विपक्ष की सीटें नहीं आती हैं चुनाव में, तो वो ईवीएम करते हैं। तो भाई आप में कुछ दिखना तो चाहिए कि आप सकारात्मक कुछ कर रहे हैं। सिर्फ नकारात्मक करना ही जो है, अगर जो विपक्ष के लिए कहां लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ। जनता आप में भी सकारात्मक देखना चाहती है, बल्कि ज्यादा सकारात्मक देखना चाहती है सत्ता पक्ष से, जिससे वो अगली बार अगले चुनाव में आपको मौका दे सके।
लेकिन ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है। सिर्फ विरोध करके, आलोचना करके, कोई भी अगर जो आधार ना हो, कोई मुद्दा ना मिले तो मुद्दे को गढ़ के और रच के, ये कहां तक न्यायोचित है? कहां तक जनता इसे स्वीकार करेगी? क्यों बर्दाश्त करेगी जनता? क्यों मौका देगी? तो देश के हालात जैसे बनाए जा रहे हैं वो कहीं से भी उचित नहीं है। भारत का एक सम्मान है विश्व में, भारत के लोकतंत्र का एक सम्मान है विश्व में, और सदन में और सदन के बाहर इस तरीके के जो है गलत उदाहरण पेश करना कहीं से भी हमारे राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है। यह विपक्षी दलों को सोचना होगा। और किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन, भाई अगर जो कोई भी कोई कार्ड लेकर के दिखा रहा है तो उसमें एक स्टिक तो लगी होगी, और वो स्टिक के बाद जो कार्ड जो है वो फ्रेम से बाहर चला गया कैमरे के, तो आप कैमरे पे क्या दिखेगा? सिर्फ स्टिक दिखेगी। तो स्टिक का मतलब वो लाठी नहीं होती है। अब वो कार्ड नहीं दिख रहा है तो आप बता दें कि देखो ये लाठी लेकर के आ गए। क्या है ये? भाई दूसरे वीडियो में दिख जाएगी, दूसरे कैमरे में वो कैप्चर होगा। तो इस तरीके का इतना थोड़ा सा तो समझ से काम लेना चाहिए। कुछ भी कह देना, हर हाथ में कैमरा है, हर हाथ में मोबाइल है, तो कहां तक झूठ चल सकता है? नहीं चल सकता, नहीं चलना चाहिए, और ना ही झूठ होना चाहिए किसी तरफ से। अरे सत्य पे रहें, सत्य पे रहें। कितना बड़ा देश है ये, कितना बड़ा लोकतंत्र है हमारा। और जनता क्या चाहती है? जनता ये चाहती है कि राष्ट्र जो है तरक्की करे और जनता का हित होता रहे। अरे आप उससे बेहतर जो है उनके सामने विजन तो रखिए। लेकिन इस तरीके के कार्यकलापों से आपको जनता मौका देते, ऐसा आज के समय में तो नहीं लगता। ये जो सूचना तंत्र की क्रांति है, इस समय इस युग में ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता है। तो बेहतर यही है कि जो भी विपक्षी दल हैं वो कार्य करते हुए दिखें, वो गंभीर दिखें, वो सच्चे दिखें, वो झूठे ना दिखें, वो प्रलापी ना दिखें, वो पाखंडी ना दिखें। जो भी अपने कृत्य करते हैं, कर्म करते हैं, उनको लेकर के। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।